ये कहानी इस खौफनाक अस्पताल की है जहां कभी लोग इलाज करवाने जाते थे, लेकिन अब वो जगह सुनसान और वीरान हो चुकी है। कोई नहीं जानता कि इस अस्पताल में क्या हुआ था, लेकिन जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वो कभी वापस नहीं आता। इस कहानी का आगाज एक छोटे से शहर से होता है जहां के रहने वाले अक्सर इस अस्पताल का जिक्र खौफजदा होकर करते थे। ये शहर बहुत पुराना था और उसकी एक कदीम तारीख थी। तकरीबन 50 साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा और शानदार अस्पताल बनाया गया था। ये अस्पताल अपने वक्त का जदीद तरीन अस्पताल था और यहाँ शहर के अलावा दूर दूर से मरीज आते थे। डॉक्टर्स और अमला बेहतरीन माना जाता था, लेकिन कुछ अरसे बाद अस्पताल में अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा होने लगे। एक रात अस्पताल के वार्ड में एक अजीब वाकया पेश आया। वार्ड नंबर 7 में एक मरीज जो चंद दिन पहले ही आया था अचानक चीखने चलाने लगा। नर्सों और डॉक्टरों ने जब इसके पास पहुंचने की कोशिश की तो वो मरीज बिस्तर से उठा और कमरे के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। इसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा खौफजदा था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा आसिब देख रहा हो। नर्सों ने इसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन अचानक इसका जिस्म जमीन पर गिर गया और वो दम तोड़ गया। ये वाकया अस्पताल के अमले के लिए पहला धचका था, लेकिन उन्होंने उसे एक आम तिब्बी हादसा समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर इसके बाद अस्पताल में इस तरह के वाकयात मामूल बन गए। मरीजों का अचानक मर जाना, अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देना और रात को कदमों की आवाजें सुनाई देना एक मामूल सा बन गया था। ये अजीबो गरीब वाकयात इतने बढ़ गए कि शहर के लोग अस्पताल जाने से घबराने लगे। मरीजों की तादाद कम होती गई और आखिरकार अस्पताल को बंद कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि अस्पताल में कोई आसिब था जो लोगों को कत्ल कर रहा था, लेकिन इस बारे में कोई ठोस सबूत न मिला। अब कहानी का आगाज होता है अहमद और इमरान से, जो शहर के नौजवान थे। वो बचपन के दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ मुहिम जोई करने निकलते थे। इन्हें पुरस्कार और खौफनाक कहानियों में खासी दिलचस्पी थी। उन्होंने शहर में मौजूद इस पुराने अस्पताल के बारे में सुना था और इस बात पर यकीन नहीं रखते थे कि कोई अस्पताल आसिब ज़दा हो सकता है। एक दिन जब शहर में बारिश हो रही थी और सर्दी का मौसम अपने उरूज पर था, अहमद और इमरान ने फैसला किया कि वो इस अस्पताल में जाएंगे और देखेंगे कि असल में वहाँ क्या है। इनके दोस्तों ने उन्हें मना किया, लेकिन वो दोनों जिद्दी थे और फैसला कर चुके थे। रात का वक्त था जब वो दोनों अस्पताल की तरफ रवाना हुए। अस्पताल शहर से बाहर एक पहाड़ी पर वाक़ था और वहां जाने का रास्ता काफी वीरान था। जैसे जैसे वो अस्पताल के करीब पहुंचे, सर्दी में इजाफा होता गया। अस्पताल का दरवाजा लोहे का था और इस पर जंग लगा हुआ था। अहमद ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो कड़कड़ाता हुआ खुल गया। अंदर का मंजर खौफनाक था। अस्पताल के कमरे वीरान और उदास थे। दीवारों पर पुरानी खून के धब्बे थे और फर्श पर कचरा फैला हुआ था। हवा में अजीब सी बू थी, जैसे किसी पुरानी जगह की सरांद हो। जब वो दोनों अंदर गए तो अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। अहमद और इमरान ने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला किया कि वो इस आवाज का पीछा करेंगे। आवाज अस्पताल के तहखाने से आ रही थी। तहखाने का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था और जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जब वो तहखाने में पहुंचे तो वहां का मंजर मजीद खौफनाक था। कमरे के दरमियान में एक पुराना ऑपरेशन टेबल पड़ा था और उस पर पुराने खून के धब्बे थे।